चमनलाल नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। उसके पास जेवर की दुकान, सिनेमा हॉल, कपड़ों की दुकान, पेट्रोल पंप, ऐसे एक नहीं कई सारे व्यापार हुआ करते थे। वो उन सब में कुछ ना कुछ लोचा करके बहुत कमाता था। इस तरह कमाए ब्लैक मनी को अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में छिपा कर रखता था। उसके पास लड्डू नाम का एक आदमी काम करता था। वो बहुत भोला था और नालायक भी था। गांव के बगल जंगल में गब्बर सिंह नाम का चोरों का नायक हुआ करता था। वो फोन करके बड़े बड़े धनवान लोगों के घर चोरी किया करता था। एक बार चमनलाल लड्डू रोड से गुजर रहे थे तो लड्डू रुककर एक दीवार पर लगे गोबर के उपले को देखता रह गया। रे, क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ? श्रीमान, उस दीवार पर उपले देखने से आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो बोलो। श्रीमान, हमारे गांव के भैंस कितने होशियार है। देखा, जमीन पर गोबर डाले तो खुंदकर हम उसे पार कर देंगे सोचकर दीवार पर लगाए। वैसे वो दीवार पर कैसे चढ़े, गोबर कैसे डाले होंगे? तो चमनलाल सर चकराकर नीचे गिर गया। एक बार गब्बर सिंह चमनलाल को फोन मिलाया। अरे चमनलाल, आजकल अच्छे पैसे कमाए लगता है। जिंदगी तुम्हारे घर में चोरी करने वाले हैं, तैयार रहना। तब चमन घबरा गया और क्या करे समझ नहीं पाया। बात जानकर उसका साला फेंगूलाल वहाँ आया। जीजा जी, जब तक मैं हूँ आपको किसका डर? वो आकर चोरी भी किए तो भी इसे कुछ नहीं मिलेगा ना। जब भी कुछ बोलते हो घुमा फिरा के बोलते रहते हो। अच्छे से समझ आए वैसे कहो ना। कुछ नहीं जीजा जी, बहुत सिंपल है। हमारे पैसों से हम एक जाइंट मनी ट्रैक्टर तैयार करेंगे। फिर ठीक वैसा ही एक डम्मी तैयार करते हैं। असली ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड में छिपाकर डम्मी ट्रैक्टर को गांव बाहर में ले आकर घूमेंगे। सबको वो असली पैसों से बनवाया यूं कहेंगे, सब विश्वास कर लेंगे और ये बात घूमते फिरते गब्बर सिंह के कानों तक पहुंच जाएगी। वो आकर डम्मी ट्रैक्टर को लेकर चला जाएगा। हमारे पास असली ट्रैक्टर रह जाएगा। अब वाह, क्या आइडिया दिया है रे भाई। सच में तुम तो बहुत होशियार हो। वाह, क्या प्लान बताया साले साहब। जीजो, ये सच वाले ट्रैक्टर की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यहाँ तक हमारा नौकर वो लड्डू को भी नहीं पता चलनी चाहिए। याद रखना जीजो। इस तरह वे जाइंट मनी ट्रैक्टर को तैयार किए और अंडरग्राउंड में छिपा दिए। डम्मी ट्रैक्टर को लेकर गांव में आए। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसमें से पैसे गिर रहे थे तो सब वो लेकर खुश होने लगे। गाँव वालों, इतनी जायदाद अनुभव के लिए ही तो है, लेकिन कुछ लोग उसे बचा कर छिपा कर खुश होते रहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, इसलिए सारे पैसे लगाकर मैंने इस ट्रैक्टर को बनवाया है। कमाए हुए पैसों में कुछ पैसे गरीबों में भी तो बांटना चाहिए, इसीलिए इस तरह मैं तुम लोगों को पैसे बांट रहा हूँ। अब से तुम लोग इसे खेत के काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुफ्त में दूंगा। ये सुनकर लोग ताली बजाने लगे। ये बात एक चोर जाकर गब्बर सिंह को बताया। जैसे सोचा, एक दिन गब्बर सिंह चमन के घर आ गया। सारे जायदाद को मिलाकर ये ट्रैक्टर बनवाया है, पता चला है रे। मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब से ये ट्रैक्टर मेरा ही है। थैंक यू रे। कहकर ट्रैक्टर के पास जा रहा था तो चमन ओवर एक्शन करते हुए, नहीं गब्बर सिंह जी, नहीं, प्लीज मेरी पूरी जायदाद डालकर उस ट्रैक्टर को बनवाया जी, प्लीज गब्बर सिंह जी। ये ओवर एक्शन करने लगा, लेकिन गब्बर सिंह उसे लेकर चले गया। इतने में फेंगूलाल ट्रैक्टर लेकर घर आया। वो देखकर चमन दंग रह गया। फेंकू, ये क्या? ट्रैक्टर लेकर तुम बाहर गए, तो फिर गब्बर सिंह जो ट्रैक्टर ले गया वो कौन सा ट्रैक्टर है रे? ये क्या बात कर रहे हैं जीजो? सुबह सुबह नशे में हो क्या? डम्मी ट्रैक्टर मेरे पास है तो वो दूसरा ट्रैक्टर कैसे ले जा सकता है? दूसरा वाला असली ट्रैक्टर अंडरग्राउंड में है ना। फिर सब लोग अंडरग्राउंड जाकर देखे तो वहां ट्रैक्टर था ही नहीं।
अरे बाप रे, यहाँ मौजूद ट्रैक्टर ऊपर कैसे गया? अरे रे रे, हमारे सारे पैसे चले गए। यूं रोने लगी। श्रीमान, यहाँ अंडरग्राउंड है, ये बात आपने मुझसे क्यों नहीं कही? आज सुबह मैं घर के पीछे साफ कर रहा था तो मुझे एक डोर दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो ये अंडरग्राउंड और उसमें ये ट्रैक्टर नजर आया। वो स्कूल से भरी पड़ी थी जी, उसे साफ करने के लिए बाहर लेकर आया। इतने में वो गब्बर सिंह आकर उसे ले गया जी। वैसे ये सब क्या है जी? इतना स्पेशल क्या है उस ट्रैक्टर में? बस सब बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। एक गाँव